दीक्षा का मतलब ये होता है हमको ज्ञान लेना है, दिव्य ज्ञान, संबंध ज्ञान लेना है। पहले संबंध ज्ञान क्या है? मैं आत्मा, मैं आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा की सेवा। ये ज्ञान को गुरुजी बार बार दोहराते हैं। तुम आत्मा हो, तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते? तुम संसार का हो, तुम बाल बच्चा का हो, तुम भारतीय हो, तुम विदेशी हो, नहीं तुम आत्मा हो, भगवान के अंश हो। भगवान डिमांड कर रहे हैं, भगवान डिमांड कर रहे हैं जीव मेरा है, और हम डिमांड कर रहे हैं मैं संसार का हूं। समझ रहे कि नहीं? भगवान क्या डिमांड कर रहे हैं? भगवत गीता में क्या ठाकुर जी बोल रहे हैं? ममी मांस जीवलोक जीवभूत, जीवभूत सनातन, सनातन भाव से जीव मेरा अंश है। पहले था, अभी है और भविष्य में मेरा अंश है। कौन बोल रहे हैं? भगवान। भगवान का ये डिमांड है। भगवत गीता में भगवान कुछ डिमांड किए, इसमें सबसे बड़ा दूसरा देखिए, दूसरा वर्ष में भगवान कुछ डिमांड नहीं किए। भगवान तो ऐसा कंप्रोमाइज करके बोले हैं, लेकिन इसी पर ये वर्ष पर ठाकुर जी डिमांड कर रहे हैं कि जीव मेरा अंश, मम्मी मंश मेरा अंश है। गुरु जी इसको आपको याद दिलाते। इसीलिए गुरु का काम इतना बड़ा मुश्किल काम होता है ना, उनका काम यही है कि हरि कीर्तन करना। हरि कीर्तन क्यों होता है? इसलिए जीव को संबंध ज्ञान वो भूल जाता है, बार बार भूल जाता है। वो दीक्षा ले जाता है, माला पकड़ लेता है, 16 माला जप करता है, फिर मन में रह जाता है मेरा बाल बच्चा का ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो रहा है, बिजनेस अच्छा से नहीं चल रहा है। देखो वो भगवान का अंश है, अभी भूल गया। वो भी भूल गया कि कृष्ण तुम्हारे, कृष्ण जिम्मेदारी लेंगे, ये भी भूल गया। मैं आत्मा हूं, मेरा धर्म है परमात्मा की सेवा करना है। संबंध क्या है? पहला संबंध, हाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं जीव मेरा अंश है। देखो हम भूल जाते हैं हम भगवान का अंश। याद दिलाने वाले कौन है? कौन है? और जो गुरु से जिसका संबंध नहीं है, उनका भगवान से संबंध हो जाएगा? नहीं होता। जो गुरु वाणी नहीं सुनते, गुरु से संबंधित नहीं होते हैं, गुरु सेवा से संबंधित नहीं होते, उन लोग का भजन नहीं होता। भजन नहीं होता। भजन अकेला कभी नहीं होता है, क्योंकि भजन करना हमारा स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। क्यों? माया हमको पकड़ कर रखे हैं। समझ रहे ना? माया, अभी माया प्लेटफॉर्म पर रहकर हम भजन कर रहे हैं, या उतर माया को छोड़ दिए हम। प्रभुपाद जी के एक डिवोटी क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी वो माया में चले गए। प्रभुपाद जी इसमें आंसर देते थे, नहीं नहीं, हर समय हम माया में रहते हैं, कभी कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे हैं, एवरी टाइम वी आर इन माया, समटाइम्स वी आर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। बट हम क्या सोचते हैं? मैं भक्त हूं। चेतना कहां है? चेतना तो माया पर। 16 माला जप करते हैं, इसी का बीच चेतना चला जाता है माया, और माला हाथ में निकल जाता है तब मोबाइल पकड़ो, दुनिया की दुनियादारी में क्या चल रहा है देखो। तो कॉन्शियसनेस कहां है? रहते हैं माया में, बीच बीच में आते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। और कृष्ण कॉन्शियसनेस प्लेटफॉर्म क्या है? 24 आवर की भोजने की शयने की वा जागरणे आहार निस चिंत कृष्ण बोलो हो बदन। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, भोजन करने के टाइम में भी कृष्ण को स्मरण करना है, सोने के टाइम में भी स्मरण करना है। सोने के टाइम में कैसे स्मरण करेंगे? ये कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिन भर हम इतना कृष्ण चिंतन करेंगे ना, जो सो जाएंगे ना कृष्ण आ जाएंगे स्वप्न। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अभी तो 16 माला क्या, अभी तो हमारा प्लेटफॉर्म माया में है, और कभी कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम आते हैं। तो संबंध ज्ञान पहले सुबह हम सुने ना, तीनों में हम कभी कंप्रोमाइज नहीं करना है। हमको क्या करना? नहीं, हरिनाम नहीं छोड़ना है। हरिनाम छोड़ देंगे तो संबंध नहीं रहता है। भगवान को प्रसाद, प्रसाद का मतलब भगवान की सेवा करना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसे आप तो ठाकुर जी को नहीं खिला सकते हैं, पहले तो साफ सुथरा करना पड़ेगा, धूप देना पड़ेगा, फूल देना पड़ेगा, तब तो खिलाना पड़ेगा ना।
तो संबंध हो जाता है। और हरि गुरु वैष्णव का सेवा नहीं छोड़ना। संबंध ज्ञान सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है। जिन लोगों का संबंध ज्ञान नहीं है ना, शिथिल हो गया है, उनका भजन नहीं। और संबंध ज्ञान में बाधक क्या होता है? एक मिनट में छोड़ दिया, ये जो चर्चा में कर रहा था, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हरि नाम जो 24 आवर करते हैं ना, देखो, जो माला करने के लिए, मानो आज 10 माला आप किए हैं, आपको कितना माला करना चाहिए? 16 माला करना चाहिए। आज कितना माला किए हो? मान लो 10 माला किए हो, तो भूल जाओ। अगर प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट, गुरु जी का स्टेटमेंट को याद नहीं किए तो क्या करेंगे? माला उधर ही रहेगा, 10 माला 10 माला रह जाएगा। अगर आप सुने है ना, नहीं 69 मुझे करना है, नहीं तो ये ऑफेंसिव है। किसका वाणी सुनने का बाद भजन करने को याद आता है? भजन करने में अंतर प्रेरित होता है, किसका वाणी? साधु वाणी, गुरु वाणी। तो संबंध ज्ञान किससे आता है? पहले भारतवर्ष में क्या कृष्ण नहीं थे? गीता नहीं था? कृष्णदास, तुम्हारा गांव में ब्राह्मण नहीं थे ना? तुम्हारा पिताजी था ना? हाँ, पिताजी चले गए कहाँ? जैसे वो भी भारतीय लोग थे। क्या कृष्ण क्या पता था हम लोग को? कुछ नहीं। भारतवर्ष में पैदा होने का बाद राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, जगन्नाथ जी का देश है। भगवान इधर कोने कोने में खेला करते थे। पर देखो, अभी देखो हम लोग कितना % लोग इधर आए। जिन लोग आज भक्त बने, किसके संबंध से बने मुझे बताइए? कृष्ण के संबंध से। भक्त और भक्ति कृष्ण संबंध से पहले कभी नहीं होता है। किसका संबंध से होता है? गुरु के संबंध से, भक्ति के संबंध से भक्ति होता है, भजन होता है। जिन लोग का गुरु से संबंध ज्यादा है, साधु लोग से संबंध ज्यादा है, वो लोग, उनका मन में बार बार याद आता है, मुझे गुरु जी ऐसे बोले हैं ना, मुझे करना है, मुझे भजन करना है, मुझे भजन करना है। मंदिर इसीलिए आते हैं, भागवत कथा इसीलिए सुनते हैं। फॉरगेटफुल क्या बोले उसको? विस्मरण हो जाना, ये हम लोग का नेचर। समझ रहे हैं ना? एक चीज को याद करना हम लोग का नेचर है, और एक चीज को भूल जाना हम लोग का नेचर है। बताइए कौन सा चीज को याद करना हमारा नेचर? विषय को याद करना है। कई जन्म से याद नहीं करो, सो जाओ फिर भी आ जाते हैं। हाँ? कोई सो गया है, वो जो सो जाते हैं रात में, वो सोचते हैं कि मेरा शादी हो गया। कभी कभी देखे है ना, राजा बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं। तो माया को याद करना हम लोग का स्वभाव है। कहां भी चले जाओ, कुछ भी देख लो, माया याद आ जाता। विषय को याद करना, क्योंकि कई जन्म का ये बात है। हमारा इंप्रेशन मन का ऊपर है, इंद्रियों का ऊपर है, कई जन्म का चीज है। और एक चीज को विस्मरण करना हमारा आदत है। क्या है? कृष्ण भक्ति करना, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का सेवा करना, ये विस्मरण हमारा आदत है। इसीलिए शास्त्र बीच में देखो, विषय को याद करने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ता है। बच्चा छोटा हो जाता है ना, देखो छोटा हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, उनको पता हो जाता है, अट्रैक्शन चले आता है। खेला धूला क्या करना है, नारी पुरुष आकर्षण क्या है, पैसा कैसा कमाना है, शादी कैसा करना है, वो पूरा सब मैनिफेस्ट हो जाता है। इसका ट्रेनिंग जरूरत नहीं। शादी कैसा करना है, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन है क्या? हाँ, कॉलेज है, तुम ऐसे शादी करो, ऐसे पैसा कमाओ, इंस्टीट्यूशन नहीं है। यह आदत है। विषय को भोगना हम लोग का आदत है, इसके लिए ट्रेनिंग कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज को हम भूल जाते हैं, ये हमारा आदत है। क्या आदत है? मैं आत्मा हूं, कृष्ण भगवान है, सेवा करना मेरा धर्म है। और गुरु वैष्णव क्या है? वो मीडिएटर है। वो आए हम लोग के लिए, हमको खींच कर लाएंगे कृष्ण का पास। उनका वाणी को याद करना है, वो भूल जाते। तो क्या करना है?
तो कृष्ण ने एक ट्रिक की है, तो वो हर्ष मैं आपको दिखाता हूँ शिष्य में। अभी तो इधर नहीं है प्रोजेक्टर, फिर भी आपको मैं पढ़ लेता हूँ। प्रभु कितना सुंदर पढ़ लिखे। माया मुग्ध जीवेर नाई कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेरे कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। इस शास्त्र जो है ना, इस अपौरुष है वो बोलते हैं, कोई पुरुष पैदा नहीं किए, अपौरुष है, भगवान ने पैदा किया। शास्त्र इसलिए जरूरत है।